Hello student, welcome to Brain Exercise channel. In this series I will explain Indian polity by M. Lakshmikant. I am Kavita and today topic is making of the constitution. Demand of the Constituent Assembly. भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने रखा था। ये वामपंथी आंदोलन के एक नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की डिमांड रखी थी और इस डिमांड के बेसिस पे जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मीन्स जो संविधान का निर्माण होना चाहिए वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें क्या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इसे सन 1942 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सेप्ट किया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत को दो श्वेत हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी क्या हो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हो। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नवंबर 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ और इसका जो कंपोजिशन है उसे देखेंगे हम। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का जो चयन होना था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। मीन्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस से किया जाना था। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनका इलेक्शन होना था और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों ही प्रकार के मेंबर थे, जिससे कहा जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित बॉडी थी। इसके अलावा सदस्यों का जो चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1947 में हुए, जिसमें से 290 सीटों थी और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एंड 15 जो मिली वो इंडिपेंडेंट गॉट दी रिमेनिंग। मीन्स उन लोगों को मिली जो क्या थे कि समूह छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को ये सीटें प्राप्त हुई थी। वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब हम आते हैं संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो कैसी थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी दिसंबर 9, 1946 में। इसमें मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का क्या करा था, बॉयकॉट करा था और अलग से पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिना सिन्हा को सभा का टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव दिस हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन द असेंबली। इसमें जो था जो संवैधानिक संरचना के ढांचे दर्शन की एक झलक थी
जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया था कि जो संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, सोवरन एंड रिपब्लिक घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जिसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा कहलाएंगे। All power and authority of the sovereign independent India are derived from the people. Means संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां ये प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना इसमें सुनिश्चित की जाएगी। और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं और पिछड़े वर्ग तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक जो संघीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। Ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Means इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की हमारी प्रियम्बल बनी हुई है। इंडिपेंडेंट एक्ट, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली जो देसी रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई जो माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभी ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली। सभा में अपनी सीटों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। अब इस एक्ट में कई सारे चेंजेस हुए थे। इस एक्ट में जो चेंजेस हुए थे हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो असेंबली थे उसे पूरी तरह जो है एक सोवरन बॉडी बना दिया गया। मीन्स जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस एक्ट ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और उसे चेंज करने का अधिकार दिया गया। संविधान सभा जो थी एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहें तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। लेजिस्लेटिव जब वर्क होता था तो उसकी प्रिसाइडिंग कौन करता था? जीवी मावलंकर। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करना होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रिसाइड करते थे। नेक्स्ट इज अदर फंक्शन परफॉर्म। मीन्स संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए, जिसमें से पहला एक है इट रेटिफाइड द इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये ग्रुप सी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। कमिटीज, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया। 8 वर मेजर कमिटीज जो इनमें से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर।
फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी SC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो गोपीनाथ बरदोलई, अरे यार शिट, फिर चेंज नहीं करा मैंने। अदर फंक्शन परफॉर्म मीन्स संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने अनेकों कार्य किए, जिसमें से पहला एक है इट रटिफाइड द इंडियस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949. It adopted the national flag on July 22, 1947. It adopted the national anthem on January 24, 1950. It adopted the national song on January 24, 1950. ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। कमिटी संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित अनेकों कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया, जिसमें से 8 जो थी वो बड़ी समितियां थी। 8 वर मेजर कमिटीज। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी SC मुखर्जी, नॉर्थन ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड partially excluded area subcommittee Gopinath Bardoi, excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee AV Thakkar, rules of procedure committee Dr. Rajendra Prasad, state committee for negotiating with state Jawaharlal Nehru, steering committee Dr. Rajendra Prasad। नेक्स्ट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। एंड लास्ट वन इज डॉक्टर KM मुंशी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद ये ड्राफ्ट कमेटी ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश Feb 1948। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और अमेंडमेंट का प्रस्ताव देने के लिए 8 मंथ का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। Constitution as adopted November 26, 1949. A preamble, 39 articles and 8 schedule. Preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. Remaining provision of the constitution came into force on January 26, 1950. Republic Day in 1930, that Purna Swaraj Day was celebrated following the resolution of Lahore session of INC. Government of India Act of 1935 were repealed. The abolition of Privacy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued. Means जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड ज्यूरी एक्ट था वो 1949 का वो लागू रहा। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की आलोचना की इसके बनने के बाद, जो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला है
नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लोगों ने कहा कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं मानी जाती है। नॉट अ सोवरन बॉडी, आलोचकों ने कहा कि ये संप्रभुता का इसमें अभाव है। मीन्स संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। थर्ड, इसकी क्रिटिसिज्म हुई है कि यह टाइम कंज्यूमिंग था। मीन्स इसने जो है संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय लिया। हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस वजह से इसको एक अपूहन समिति कहकर भी पुकारा जाता है क्योंकि इसने टाइम की काफ़ी बर्बादी की। नेक्स्ट है डोमिनेट बाय कांग्रेस। इसमें जो था डोमिनेट था वो कांग्रेस का था। आलोचकों ने आरोप लगाया कि संविधान सभा ने कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ने कहा है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। इन्होंने कहा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि उस समय वन पार्टी थी सिर्फ कांग्रेस की। नेक्स्ट है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉयर और पॉलिटिशियनों का प्रभुत्व है और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो इससे पता चल जाता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी जटिल है, जिसके कारण इससे बोला जाता है कि लॉयर और पॉलिटिशियन का इसमें डोमिनेशन था, जिससे कि आम लोगों की समझ से बाहर है संविधान की प्रत्येक एक चीज़ को समझना। लास्ट है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा, मीन्स हिंदुओं की बॉडी कहा। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, वो भी हिंदुओं का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।